यादव मर गया सिवान में, उसको हेलीकॉप्टर से देखने गए। ये सब महामंडलेश्वर और शंकराचार्य हैं जो क्रिमिनल को कह रहे हैं कि अंदर कर देंगे हमारे, और सबको हम चांद पर एक एक रूम का फ्लैट भी देंगे बिहारी सबको। ये सब तो बोलबे नहीं किए। हम लोग तो लगाए हुए तो उम्मीद की ये सब बात बोलेंगे। फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद देखिए कि महिला लोग वोट कर रही हैं तो भ्रम फैला रहे हैं कि पैसा वापस मांग लिया जाए। क्यों पैसा वापस मांगा जाए? एक चवन्नी भी किसी को लौटाने की जरूरत नहीं है। और ओवर कॉन्फिडेंट है, अच्छी बात है। वही जितने लंबे समय से चुनाव लड़ रहे हैं आश्वस्त होंगे कि वो जीत रहे हैं। नमस्कार, आप है न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान है वो खत्म हो चुकी है और दूसरे चरण का चुनाव प्रचार है वो भी थम चुका है और कल दूसरे चरण का वोटिंग होना है। ऐसे में एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हमारी सरकार है वो बनने जा रही है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इतना तक कह दिया है कि 14 नवंबर को हमारी सरकार बनेगी तो जितने भी अपराधी छवि के लोग हैं एनडीए में उनको जेल भेजा जाएगा, जिसको लेकर सवाल किया गया बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से। तो बड़ा बयान देते हुए जा रहे हैं। और वहीं बात करें तो अनंत सिंह की तैयारी भी चल रही है, काउंटिंग से पहले उनके आवास पर तैयारी चल रही है जीत का, जिसको लेकर भी सवाल किया गया अशोक चौधरी से। तो क्या कुछ कर रहे हैं, छोड़ जाते हैं उनके पूरे बयानों के साथ। तेजस्वी यादव का कहना था कि सरकार बनेगी तो जंगल राज के हम लोगों को लेकर बात करते हैं, पर उनके पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जो जेल जाने वाले हैं। अब पता नहीं अब उनको कौन लग रहा है, लेकिन रितलाल के लिए प्रचार तो लालू यादव कर रहे थे और खुद ही भी कर रहे थे। लाली यादव मर गया सिवान में, उसको हेलीकॉप्टर से देखने गए। ये सब महामंडलेश्वर और शंकराचार्य हैं जो क्रिमिनल को कह रहे हैं कि अंदर कर देंगे हमारे यहाँ। कौन है हमारे यहाँ क्रिमिनल? अरे आप क्या कर रहे हैं? लोग आपसे क्यों परेशान है, त्रस्त है? क्यों आपको बार बार रिजेक्ट कर रहा है? 2 बार आप पिताजी के बाद 2 बार खुद आप चुनाव लड़े, 20 में रिजेक्ट कर रहा है, फिर इस बार भी रिजेक्ट कर। इसकी चिंता कीजिए ना कि कहीं ना कहीं बेसिकली प्रॉब्लम है आपके साथ। उसका ना समस्या करिए। क्या करिएगा नहीं करिएगा, मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखना कौन बहुत बड़ी बात। हम तो सोचे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे कि हम चांद लाएंगे, सबको घर घर में चांद देंगे और एक एक तारा देंगे और सबको हम चांद पर एक एक रूम का फ्लैट भी देंगे बिहारी सबको। ये सब तो बोलबे नहीं किए। हम लोग तो लगाए हुए तो उम्मीद की ये सब बात बोलेंगे। 14 नवंबर को करें कि हम लोग की सरकार बनेगी और जब 14 फरवरी आएगी संक्रांत, उसमें महिलाओं के अकाउंट में पैसा भेजेंगे, इस तरह की बातें। मुंगेरी लाल के हसीन सपना कोई इनके साथ इंटरेस्टेड नहीं है, इनका पैसा भी लेना है। कुछ देख रहे हैं, सब चल रहा है सोशल मीडिया में, लोग बोल रहा है कि इनका पैसा भी हमको नहीं लेना है। कल दूसरे चरण का मतदान होना है। जिस तरह से पहले चरण में वोट परसेंटेज बढ़ा है तो दूसरे चरण में देखने को मिलेगा। नहीं, बिल्कुल वोट परसेंटेज हमको लगता है दूसरे चरण में और इससे भी बढ़ेगा। सर एक सवाल है, आप लोगों ने जो 10,000 रुपया रोजगार करने के लिए किया, इसको लेकर अब गलत भ्रम फैलाई जा रही है कि पैसा वापस लिया जाएगा। हाँ, ये लोग भ्रम फैला रहे हैं। फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद देखिए कि महिला लोग वोट कर रही हैं तो भ्रम फैला रहे हैं कि पैसा वापस मांग लिया जाए। क्यों पैसा वापस मांगा जाए? एक चवन्नी भी किसी को लौटाने की जरूरत नहीं है। और इनको तो हम लोगों ने एक बहुत सोची समझी जिसको बोलते हैं योजना के तहत नीतीश जी ने ये काम शुरू किया है। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना कि जो आधी आबादी है उसमें हम जितनी को पैसे देंगे, अगर आधा लोग भी 50% लोग भी रोजगार करने में सक्षम हो जाता है और उसको हम फर्दर 2 लाख रुपए और देंगे, जिससे कि उनको रोजगार आर्थिक संपन्नता के लिए जो रूरल सेक्टर है, जो 16% आबादी हमारी गरीबी रेखा के नीचे है, उनको हम कैसे ऊपर लाए, उसके लिए ये योजना है। इनके की वापस ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। हम दे दिए हैं तो हम वापस ले लेंगे। इस सरकार में भी नहीं आ रहे थे, 30,000 रुपया दे देंगे। बताइए। अंतिम सवाल लेंगे, आपके पार्टी के नेता हैं जो अस्वस्थ हो गए हैं कि हम लोग जीत रहे हैं और अभी से ही आवास पर जश्न मनाने की तैयारी करने लगे हैं। अनंत सिंह के आवास पर भी तैयारी होने लगी है। तो ओवर कॉन्फिडेंट है, अच्छी बात है। वही जितने लंबे समय से चुनाव लड़ रहे हैं आश्वस्त होंगे कि वो जीत रहे हैं। किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ 4 नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।